ये डबल पाई जब रहेगा इस प्रकार रहेगा, तो आप एआई का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल आपका है कैलास, कैलाश, कैलाश है तो हम लोग देंगे यहाँ पे के से का, ये डबल पाई ऊपर क्यों है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आई की मात्रा के लिए ए आई, क्या है, क्या हो गया, क्या है, एल से क्या होता है ला, आ की मात्रा के लिए ए, और ऐसे से तलबीसा कैलाश, क्या हो गया मनोज, मनोज। देखिएगा एम से क्या होता है, एम से होता है म, अब इसके लिए हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, एन से क्या होता है, एन से ना। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिएगा ओ की मात्रा इसमें है मनो में, तो ओ के लिए, ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए हम लोग ओ का प्रयोग करते हैं, ये हो गया मनो, और जे से क्या होता है, जे से ज होता है, जे से क्या होता है, ज होता है। नेक्स्ट आपका है औ की मात्रा में इस प्रकार एयू इसका इंग्लिश होता है, एयू होता है इंग्लिश इसका, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे औ, गौतम को लेते हैं, गौतम। तो जी से हम लोग जानते हैं, जी से क्या होता है ग होता है, जी से क्या होता है ग होता है, लेकिन ये औ की मात्रा में जो ये डबल पाई दिया है, इसके लिए इंग्लिश एयू लगाएंगे, ये हो गया गौ, गौ, और टी से क्या होता है त होता है, ए लगा देंगे, एम से क्या होता है म, गौतम। ओके, नेक्स्ट आपका है, मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना सिखाने वाला हूं। आपको इसमें साउंड का उच्चारण भी पढ़ाने वाला हूं, स का साउंड क्या होता है, आ का साउंड क्या होता है, ई का साउंड क्या होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तभी आप जाकर इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं। और यदि इसके पहले के पार्ट अपलोड नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसमें मैंने हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों बताया है। ये वीडियो भी आप लोग को बिल्कुल जीरो से मैं सिखाने वाला हूं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यदि आप लोग इस तरीके का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इस तरीके का आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस तरीका के सेंटेंस को, वाक्य को, शब्दों को सीख सके। दोस्तों मेरा बस यही उम्मीद आपसे रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करता हूं दोस्तों, इन अक्षरों से। इन अक्षरों को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं, इसका अर्थ एक्चुअली है क्या वो मैं बताता हूं। देखिएगा मैंने इसके दो पार्ट में लिखा है, एक आपका है अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण जो है मैंने अलग लिखा है, और एक आपका इंग्लिश जो है और हिंदी जो है वो आपको अलग लिखे। अब यहाँ पे दोनों का अर्थ मैं समझाता हूं। ये जो है आपका, ये मैंने ऊपर का जो लिखा है, ये आपको हिंदी से इंग्लिश करने में काम आने वाला है। ये लाइन ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई जो है ना, ये प्रयोग होता है इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश करने में। तो आप अगर हिंदी से इंग्लिश कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीखिएगा, तो ये ग्रांटेड है। सेकंड मैंने यहां पे लिखा है अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण, उच्चारण कहने का मतलब साउंड, पढ़ेंगे कैसे, यानी कि का को एक्चुअली क्या कहते हैं इंग्लिश में, आ को इंग्लिश में क्या बुलाता है, प को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब को क्या कहते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं और कुछ एग्जाम्पल भी आपको देने वाला हूं एक्चुअली है ये क्या। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं, ये एक्चुअली है क्या, इसका साउंड क्या होता है। मैंने लिखा अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णों के उच्चारण। अब यहाँ पे जब देखिएगा मैंने लिखा ए से दोस्तों ए होता, अब बताइए सर ए से ए होता है, तो हाँ दोस्तों इसका साउंड निकलता है, जो उच्चारण है मुंह से, ए से ए ही निकलता है। क्या निकलता है, ए। तो ए से साउंड याद रखना क्या, ए भी निकलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा एप्पल, ए पल, एप्पल, ठीक है। इसका इंग्लिश आप लोग जानते हैं ए से देखो ए आया, तो ये एप्पल जो है ए का ही है, इसलिए मैंने बोला इसका साउंड क्या निकला, ए। तो कुछ कुछ साउंड से हम लोग पढ़ना सीखते हैं, कुछ हम लोग लिखकर हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका भी प्रयोग आपको करना सिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल आप लोग जानते हैं, यानी कि ए का साउंड मुझे समझाना था क्या होता है, ए का ए ही साउंड होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल इस तरीका से आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका मैं समझाता हूं बी से ब, बी से ब, और बी से ब क्यों होता है जरा देखिएगा। बी से ब कहने का मतलब जैसे कि मैंने लिखा बी से बेड, बी से बेड लिखे, इस प्रकार बेड लिखे, बीईडी बेड, बेड लिखे, बीईडी बेड हो गया। तो ये जो बी से ब आया, देखिए साउंड ये आया कि नहीं, बी से क्या होता है ब, और ये ई की मात्रा तो ये हो गया बे, और डी से क्या होता है ड। तो बताइए ये जो आपको यहाँ पे बी से ब जो मैंने लिखा, ये बी से ब, तो क्या साउंड नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। आप इसी तरीका से पकड़िएगा अक्षर को, मैं सिखाने वाला हूं। तो अब यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाना है आपको, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सी से का भी होता है। अब सी से का कैसे होता है सर, के से का होता है, सी से का भी का हम लोग सुने नहीं किए, तो यहाँ पे सुनना पड़ेगा आपको। देखिएगा जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, ये एक लिखता हूं, ये मैंने लिखा CHEMESTRY, इसको आप क्या पढ़ेगा, तो ये सी से जो है ना,
सी और एच जो है, सी एच जो है, ये साउंड देता है, चा का नहीं। साउंड एक्चुअली सी एच से चा, आप लोग जो पढ़े हैं कैसे का, वो गलत थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली देखें रीडिंग में तो इसका होता है, क्या होता है, का होता है। यानी कि ये चा जो आप समझ रहे हैं, ये चा नहीं होकर क्या इसका साउंड निकलता है, का निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है, का। तो यानी कि सी एच से क्या होता है, का, ये होता है इसका साउंड। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। अगर च से बोलेंगे तो ये हो जाएगा केमिस्ट्री, जो कि गलत है। ओके, तो इसको क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। ये साइंस का रसायन शास्त्र जो जिसे बोलते हैं ना, साइंस का ये भाग है, उससे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री समझ गए, इसका अर्थ आप लोग समझ गए। सी एच से च नहीं बोल के हम लोग क्या भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये की से, अब सी से मैं लिखता हूं CUBE, क्यूब। अब यहाँ पे जरा देखिए, क्यूब क्या बोले, के से का होता है बउआ, के से का होता है, देखिए क्यूब ऐसे लिखाता है, क्यूब, क्यूब। ओके, तो देखिए के से क्या हो गया, आधा का यहाँ पे मैंने लिखा क्यूब। तो बताओ इसका जो हिंदी है, सी का जो हिंदी है का है ना, सी का हिंदी क्या है, क। तो इसलिए मैंने लिखा सी से क लिखा। क्या लिखा, सी से का। तो आप इसी तरीका से पढ़िएगा, यानी कि इसका उच्चारण जो होता है सी का, क्या होता है, का होता है। क्यूब इसको पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं, तो ये हो गया का साउंड दे रहा है, तो इसको हम लोग का भी पढ़ेंगे। सी को क्या बोलेंगे, का। डी से ड आप लोग जान रहे हैं, डी से ड होता है, और ई से ई भी होता है, और ई से ए भी होता है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। और एफ से फ आप लोग जानते हैं, जैसे कि फादर लिखना है, फादर, फादर। तो यहां पे फादर, एफ से फ, आ की मात्रा तो फा हो गया, फा, और द र, फादर। इसको द बोलते हैं, फादर, फादर। ओके, फादर नहीं बोलेंगे, फादर हो गया। ठीक है, फादर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फादर। तो इस तरीका से मैं आपको सिखाने वाला, और एग्जांपल वहां तक मैंने एक्सप्लेन किया आपको, देखिएगा नेक्स्ट। तो एफ से क्या हो गया, एफ से दोस्तों, एफ से फ हो गया। नेक्स्ट आपका है जी से ग, जी से ग। जैसे कि गन लिखना हमको साउंड, यहां पे मैंने लिखा GUN। अब ये होता है, हम इसको लिखते हैं गन। क्या मैंने लिखा, गन। ठीक है, तो जी से क्या होता है, ग, इसलिए मैंने क्या लिखा, जी से ग। ओके, जी से ग। अब यहाँ पे गु नहीं पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश ऐसा ही पढ़ा था, इसको हम पूरा साउंड GU रहता साउंड ना, तो उसको हम लोग गा का साउंड पढ़ते हैं, ग, गु नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ग। अब यहाँ पे एच से क्या होता है, ह, आप लोग जानते हैं। आई से ई होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा INK, INK, ये हो गया इंक। तो इसको आप पढ़िएगा इंक, इंक। और ये एन जो है, इन से ना होता, ये बिंदु है, इंक हो गया। क्या हो गया, इंक। तो आई से क्या होता है, ई होता है, इसलिए मैंने आई से क्या लिखा, ई लिखा। ओके, और जे से ज होता है, जे से ज, जे से ज होता है, जैसे कि जिप भी लिख सकते हैं, जग भी लिख सकते हैं। देखिएगा, जिप हो गया, जिप, जिप, जिप। जे से ज हो गया, और जग भी लिख सकते हैं आप, JU से जग। ठीक है, जग, जग। ओके, जी से ग हो गया, जे से क्या हो गया, ज। ओके, तो ये आपका है क्यू से क, क्वीन। जैसे कि क्वीन लिखना आपको यहां पे, क्वीन। ओके, तो क्वीन को किस तरीका से लिखेगा वो मैं बताता हूं आपको। क्यू से क्या होता है, क्यू से होता है, क्यू क्या होता है, तो ये क्या हो गया, यू के यू, क्यू, और इन से न, क्वीन। क्या हो गया, क्वीन। तो ये हो गया क्वीन, क्वी न, क्वीन, क्यू, क्यू, क्वीन। क्वीन इसको पता, लेकिन क्यों लिखा है, क्यून, ये क्यून हो गया। क्वीन ऐसे लिख सकते हैं आप, इस प्रकार, क्वीन। ये हो गया क्वीन। और एक और इस प्रकार क्यून लिख सकते हैं, क्यून, ये क्यून हो गया, ये क्यून हो गया, ये क्वीन है, क्वीन, इस प्रकार, क्वीन। ओके, क्वीन, इस तरीका से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है, मैं बताता हूं। नेक्स्ट आपका, यहां पे आपका नेक्स्ट साउंड है एल से, एल से क्या हो गया, ला। एल से क्या हो गया, ला हो गया, एल से ला हो गया। और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे के से क्या होता है, का, मैं नीचे वाला बता दिया, के एल से क्या होता है, ला। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका है एम से मा साउंड है, एन से न है, और ओ से ओ, ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, के से का, इसका भी साउंड का है। आर से क्या होता है, र साउंड इसका निकलता है। एस से स, टी से ट, और यू से अ भी होता है। जैसे कि मैंने लिखा इस प्रकार, यू और इसको पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस, अस पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने लिखा यू का साउंड क्या होता है, कभी कभी
अभी होता है, ठीक है। तो ये को साउंड आप अभी लिख सकते हैं और ए भी इसका होता है, ए से अभी होता है, ठीक है, पढ़ लिखने में, लेकिन पढ़ने में इसको अ पढ़ रहे हैं, अस, अस, क्या हो गया, अस। तो इस तरीका से नेक्स्ट आपका है भी से वह, डब्ल्यू से वह, एक्स एक्स है, वाई से यह होता है, वाई से यह, और जे से, जेड से जेब्रा। अब देखिए ये वाला साउंड को जेब्रा, जैसे कि जेब्रा हमको लिखना जे ब रा, जेब्रा। तो जे से क्या होता है, ज, जे से हो गया ज, और बी से बा हो गया, और रा, जेब्रा, जेब्रा। जेब्रा ऐसे भी लिख सकते हैं, जेब्रा ऐसे भी लिखता है, जेब्रा, जेब्रा, ठीक है, ये रा है और ये आपकी मात्रा जेब्रा। तो आप जिस तरीका से लिख सकते हैं जेब्रा। तो इस तरीका का साउंड आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़कर आपको बताया इस साउंड के बारे में क्या होता है, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया। अब यहाँ पे इंग्लिश लिखा जाता है ना, तब इसका प्रयोग किया जाता है ए से आ का, जो आप लोग को सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप मैंने लिखा, ये जो आपका है ए से आ, ए से आ होता है, लेकिन इसका मैंने इंग्लिश नहीं लिखा, ए से होता है आ, आप लोग याद रखिएगा। और जब भी आ की मात्रा आता है दोस्तों, तो आ का मात्रा में ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं लिखता हूं, यहां पे देखिए, जैसे कि मैं आपको लिखकर बताता हूं राम, क्या लिखना है, राम, राम, राम लिख के मैंने लिखा राम। तो रा पर आ की मात्रा है, रा की आ की मात्रा है, तो इस साउंड के लिए आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आर से र हो गया दोस्तों, आर से र, और आ की मात्रा तो ये रा, और एम से क्या होता है, म, राम, क्या हो गया, राम। तो ये आपको प्रयोग करना है, ये मात्रा के लिए ए का प्रयोग करना है, राम, राम, ठीक है। ई, ई यानी कि ई के लिए, छोटी ई के लिए प्रयोग करते हैं, छोटी के लिए आई का इंग्लिश प्रयोग करते हैं, ओके। तो जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, की र न, अब यहाँ पे क है, तो के से क्या होता है, के से क होता है, और ये जो ई की मात्रा दिया है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे बच्चों आई। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका छोटी की मात्रा के लिए प्रयोग इंग्लिश आई कर सकते हैं, की। और आर से क्या होता है, र, और इसमें ए का प्रयोग कर सकते हैं, एन से ना होता है, किरण, ओके। इसी प्रकार ये बड़ी की मात्रा देख रहे हैं, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, डबल ई, और ये बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा ये रहा, और ये ई। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दीपक, दीपक, दीपक। तो डी से बच्चों, डी से होता है द, डी से क्या होता है, द। अब यहाँ पे ई की मात्रा ये वाला है दी, तो ये डबल ई की हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, डबल ई, और पी से क्या होता है, प, और एक के, दीपक, दीपक, क्या हो गया, दीपक। नेक्स्ट आपका है उ, छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम प्रयोग करेंगे यू, क्या प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करने वाले छोटी ऊ की मात्रा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखता हूं उ है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जाम्पल आपका है कुमार, देखिए लिखे कुमार हम लोग लिखते हैं, कुमार, कुमार। तो के से क्या होता है, के से क होता है, के से का होता है, और ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा, ये देख रहे हैं ऊ की मात्रा कु, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यू, और एम से होता है म, आ की मात्रा के लिए यूज करेंगे आप ए, और ये आर से र, आर से क्या हो गया, र। इसी प्रकार आप ई से ए का प्रयोग कर सकते हैं, डबल, ये पूनम को लिख लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं, पूनम। अब पी से देखिए दोस्तों, पी से होता है, पी से प होता है, अब ये बड़ी ऊ की मात्रा है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डबल ओ, पू हो गया। एन से क्या होता है, एन से ना, और ए लगा सकते हैं, एम से म, पूनम, क्या हो गया, पूनम। इस तरीका से बना सकते हैं, और भी मैं समझाता हूं आपको, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है ई, यानी कि ई से ए होता है, ए की मात्रा कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, रा के स, राकेश। तो आर से रा होता है, आ की मात्रा के लिए यूज करना ए, रा हो गया। और के से दोस्तों, के से होता है, के से का होता है, और ई क्यों लगा दिए, क्योंकि ये ई के ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए यूज करेंगे ई, राके, और ए से होता है तलबी सा, राकेश, क्या हो गया, राकेश। तो ये राकेश समझ गए। अब यहाँ पे ये डबल पाई जब रहेगा इस प्रकार रहेगा, तो आप ए आई का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल आपका है स, कैलाश, कैलाश है, तो हम लोग देंगे यहाँ पे के से का, ये डबल पाई ऊपर क्यों है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ए की मात्रा के लिए ए आई, कै, क्या हो गया, कै। एल से क्या होता है, ला, आ की मात्रा के लिए ए, और एस से तलबी सा, कैलाश, क्या हो गया, कैलाश। अब इसका समझा दिया। अब ओ में देखिए, ओ में देखिएगा, जैसे कि ओ की मात्रा आना चाहिए मनो, ज, मनोज, देखिएगा। एम से क्या होता है, एम से होता है म, अब इसके लिए हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, एन से क्या होता है, एन से ना। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिएगा ओ की मात्रा इसमें है मनो में, तो ओ के लिए, ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए हम लोग ओ का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया मनो। और जे से क्या होता है, जे से ज होता है, जे से क्या होता है, ज होता है। नेक्स्ट आपका है
औ की मात्रा में इस प्रकार एयू इसका इंग्लिश होता है, एयू होता है इंग्लिश, इंग्लिश इसका। तो हम लोग यहां पे करेंगे औ, गौतम को लेते हैं, म, गौतम। तो जी से हम लोग जानते हैं, जी से क्या होता है, ग होता है, जी से क्या होता है, ग होता है। लेकिन ये औ की मात्रा में जो ये डबल पाई दिया है, इसके लिए इंग्लिश एयू लगाएंगे। ये हो गया गौ, गौ। और टी से क्या होता है, त होता है, ए लगा देंगे, एम से क्या होता है, म, गौतम। ओके, नेक्स्ट आपका है अन। अन का इंग्लिश क्या होता है, ए एन। जैसे कि मैं लिखता हूं अंकुश, अंकुश, अंकुश। देखिए ए से क्या होता है, ए से आ होता है, और ये चंद्र बिंदु देख रहे हैं, इसके लिए ए एन का प्रयोग करेंगे, अंग, अन, अंग हो गया, ठीक है, चंद्र बिंदु के लिए। और के से क्या होता है, के से क्या होता है, क होता है। और ऊ की मात्रा है दोस्तों, ऊ की मात्रा के लिए प्रयोग करेंगे, कहा गया ये यू, अंकु। और ऐसे से तलविसा, अंकुश। ठीक है, एक लास्ट में समझाता हूं आपको, विसर्ग वाला अह। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं अ ज ह, अजह। देखिए संस्कृत ये वर्ड होता है, अजह मीन्स होता है हाथी, गजा मीन्स हाथी होता है, अजह मीन्स नहीं। ए से अ होता है, ए से अ। और जह, अजह, अजह को मतलब लिखेंगे, जे से ज होता है, जे से क्या हो गया, ज। ये विसर्ग के लिए आप यूज कर सकते हैं, विसर्ग के लिए ए और एच का प्रयोग करेंगे लास्ट में, ए और एच, अजह, अजय। क्या हो गया, अजय। तो इस तरीका से वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके रखना। आप लोग इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूं, बहुत बेहतरीन इसी तरीका से मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी और वीडियो आने वाला है, 10 से 12 क्लासेस आपको इसी तरीका से मैं लूंगा, ताकि आप अच्छे से सीख सके। ठीक है, अलग अलग तरीकों से मैं सिखाने वाला हूं। आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को बताइए, ताकि उन लोग भी सीख सके इस तरीका का हिंदी इंग्लिश, और फैमिली में जो भी नहीं सीखे वो उसको भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग के लिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।